समीक्षा, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। तो अब हम इस पूरी की पूरी वीडियो को एक ही तरीके से इसको शायद ऐसा हो सकता है कि कंबाइन कर दें, तो शायद वो एपिसोड में ही ये मर्ज हो जाए। तो क्या हमें ज़रूरत है दोबारा से स्टार्ट करने की? नहीं सर। नहीं है, इसे स्टार्ट कर दें। समीक्षा, शिवानी अभी अभी यहाँ पे थी और शिवानी ने जो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर दिए हैं वो हल्का सा मुझे लगा कि वो हेजिटेशन में थी। यस सर। आप रहते हो मुझसे भी ज़्यादा उसके साथ, मतलब आप वहीं पे बैठते हो। रीजंस क्या हो सकते हैं? सर वो कैमरे पे बहुत कम आई है, यही एक रीज़न। आप भी कम आए हो? हाँ मैं कम आई हूँ। आप पर तो लास्ट लेकिन- ईयर आए ही नहीं थे बिल्कुल भी। 9th क्लास तो पूरी की पूरी नहीं आई है। यस सर। लोगों ने पक्षपात तक के आरोप लगाए, जबकि हम बिजी थे शायद छोटे बच्चों के साथ Yes, sir. और 8वीं तक के बच्चों के साथ। बट पीपल यूज टू से कि ऐसा कुछ हो रहा है। 9th क्लास का शायद कोई भी बच्चा नहीं आया था, 1-2 ही बच्चा आया होगा। और वो भी तब जब शायद मैं फ्री हो गया और मुझे लगा कि इसको बुला लेना चाहिए, तब हुआ। शायद अनु का हुआ था या एक का और हुआ था, नंदिनी आपका हुआ था, इसके अलावा शायद किसी का नहीं हुआ इंटरव्यू। मुझे ऐसा लगता है शिवानी के नेचुरल बोलने का ही स्टाइल वो है। नहीं वो सही बोलती है। सही बोलती है। हाँ यहाँ पे कैमरे के सामने। स्पीड इशू है थोड़ा सा यस। कि है शब्दों थोड़ा को सा। ज़्यादा, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो। हाँ है। आपने कभी हेल्प करने की कोशिश की है? क्योंकि जब हम बात करते हैं एक दूसरे से तो हमें पता चल जाता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ठीक है, तो कभी बात करने की कोशिश की है? हाँ करते हैं, सब करते हैं। जैसे जैसे कभी वो गलत बोल देते तो इसे आप कॉलर पे ही लगा लो क्योंकि आपका हाथ मूवमेंट में है। जैसे वो बोलती है तो सभी बता देते हैं कि आप ऐसे मत बोलो। अच्छा चलो, आप अपने बारे में 3 चीज़ें बताओ दैट यू फील कि ये आपको लाइफ में बहुत बड़े स्तर तक लेके जाएंगे। 3 चीज़ें। हार्ड वर्किंग मैं आप हो? हाँ। अच्छा, और मतलब एक हार्ड वर्किंग और एक पेशेंस, और धैर्य है? हाँ है। अच्छा, और टाइमिंग का मतलब कि टाइम वैल्यू करना, टाइम की वैल्यू मतलब इन व्हाट सेंस? मतलब कि टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए कि अगर मैं अब खाली हूँ तो कुछ कर लूँ। अच्छा, एक सलाह बताओ जो आपने अभी रिसेंटली अपने फ्रेंड्स को दी हो जब वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। ऐसा तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है मैंने दी होगी। क्यों नहीं देते हो? हमारे ऐसे मतलब कि ऐसी बात नहीं चलती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ यू आर प्रेफरिंग कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एंड वी, जैसे हम जेनेटिक में हैं तो हम चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ पे मेहनत करते हैं, एवरीबडी हैज़ टू वर्क हार्ड। तो आप करते हो हार्ड वर्क को पसंद और टाइम वेस्ट ना करने को पसंद। तो आपके क्लास में तो बहुत सारा होता है, तो उनको रिसेंट कोई सलाह दी है कि भाई चुपचाप बैठ जाओ? हाँ मैंने अभी कल स्वाति मेरे साथ बैठी थी ना तो वो बोल रही थी तो मैंने कहा कि चल पढ़ते हैं। साइंस पढ़ा था तो रेस्पॉन्स क्या मिला उसका? वो भी करने लगी थी, मैं भी करने लगी थी। अच्छा, क्या बनना है पूरी लाइफ में अगर आप पूरे पक्ष को देखते हो और आज के जो पूरा माहौल है उसको देख के हम बात करें तो क्या बनना चाहते हो? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करनी है, रीज़न बताओ। बिकॉज मेरा साइंस में इंटरेस्ट है तो पीसीएम होंगी, फिर आगे चल के यही देखूँगी इंजीनियरिंग। और मेरे घर में मतलब कि ज़्यादातर ने जो भी है इंजीनियरिंग कर रखी है तो मुझे एक अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। अच्छा, अपने आप को कहाँ पाते हो क्लास 9th में? हाँ 1 2 3? 1 पे 1 2 पे 1 और 2? 1 कंपटीशन में कौन है सबसे बड़ा? पूर्णिमा। रीजंस बताओ। बिकॉज वो भी मतलब कि मेरी तरह ही है, वो भी पढ़ती रहती है, मैं भी पढ़ती हूँ, तो उसके भी नंबर अच्छे आते हैं तो वही है मेरे लिए कंपटीशन। इसके अलावा कोई कंपटीशन में नहीं है? नहीं, पूरी क्लास है, पता नहीं चलता कब आ जाए किसके नंबर। वैसे तो सारा का सारा क्लास है ही, लेकिन क्वेश्चन का बेस ही दूसरा है ना। तो पूर्णिमा से आपको पूरा मतलब सीधा सीधा खतरा है। कितने % मार्क्स आएंगे 9th में जो आप सोचते हो कि मेरी इतनी स्टडी हुई है और इतने को हिट कर दूंगे मैं? 9th में मेरे 89 89 तो बड़ा स्पेसिफिक बताया। 89 90 आ जाएंगे। हाँ इतने। आपको नहीं लगता है आप हार्ड वर्क करते हो और 90? हाँ मैंने मतलब कि इस बार 9th इतनी अच्छे से नहीं करी। मेरी साइंस वो SST है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, तो कुछ SST में क्या प्रॉब्लम्स रही हैं? SST में मेरी जियोग्राफी थोड़ी सी वीक है और सिविक्स,
तो उसमें ही कट सकते हैं, तो इसलिए। और पिछले जो पेपर्स है उनमें भी कुछ वीकर सेक्शन का तो हमें शुरू में ही पता चल जाता है, अप्रैल में और जुलाई अगस्त में, तो उसके ऊपर कुछ काम किया? नहीं, जैसे मैं अब चैप्टर है मेरे रहेगी, मैं उसे करती हूँ, इतने पेपर आ जाते हैं, फिर आगे के रह जाते हैं मेरे, तो ऐसा होता है। वो तो सबके साथ ही होता है। तो तो उन मतलब बच्चों के साथ भी होता है जो बच्चे 95 98 स्कोर करते हैं, फिर वो कैसे करते होंगे? क्लासरूम से ज़्यादा अपना पर्सपेक्टिव है सब्जेक्ट्स को समझने का। जब हम एसएसटी की बात करते हैं तो हम एलेबोरेशन पे जाते हैं कि हम एक चीज़ को कितना एलेबोरेट कर पाएंगे। चीज़ों को तोड़ मरोड़ के लिखना और चीज़ों को कनेक्टेड लिखने में दोनों में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिन्हें लिखना है, बस वो 2 पेज भरेंगे और समझ कुछ आए नहीं। एक बच्चा वो होता है जो कनेक्शन में लिखता है। या तो आप रटने की तरफ हो या आप याद करने की तरफ हो। मेरे हिसाब ये कहता है कि दोनों के दोनों ही रास्ते ही गलत हैं। समझने की तरफ जाना पड़ेगा। और जो चैप्टर्स नहीं आए हैं वो डिस्कस करो अमरीश जी से। जैसे ज्योग्राफी का कोई चैप्टर है पर्टिकुलर, तो उसका डिस्कशन होना चाहिए। सिविक्स का कोई चैप्टर है, सिविक्स में वो बताएंगे थोड़ा सा। अगर मेरे तक बात आती है तो सिविक्स में तो हल्का सा मैं भी बता सकता हूँ। तो उसके ऊपर होमवर्क किया नहीं है अभी। टाइम टेबल कुछ दिया था हमने अभी 3 दिन पहले, शायद आप आए थे या नहीं आए थे, आई डोंट नो। चलो जी, उनसे बात करेंगे। मास्टर क्लास का आपके जीवन पे पिछले 15-20 दिन से मास्टर क्लास के बारे में हम बात करते आ रहे हैं लगातार। क्या सोचते हो उसके बारे में? अच्छी है। जैसे किसी ने क्लास उस टाइम पे इतनी अच्छे से नहीं ली होगी सीरियस, तो अब ले रहा है, मतलब कि उसके लिए यूज़फुल होगी। कितना यूज़फुल होगी? जिसने बिल्कुल नहीं करा उसके लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जिसने थोड़ा बहुत भी पहले करा होगा तो उसके लिए भी यूज़फुल है, प्रैक्टिस हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टाइमिंग? जो टाइम हमने सेट किया सुबह 5:30 से, और वो 8 सवा 8 आज भी ख़त्म हुई है, रात के 6 से 9, शाम के 6 से 9। मुझे टाइम ठीक लगता है क्योंकि फिर हम स्कूल में भी रहते हैं, फिर थोड़ा बहुत घर पे भी समय चाहिए, रेस्ट भी चाहिए, तो इतना टाइम तो ठीक है। और फिर 5 से 6 तो फिर 7:30 से तो यहाँ से लोग ये बच्चे चले भी तो जाते हैं, फिर रेस्ट आप आ जाते हैं। हाँ, आप अभी हम 10th का ख़त्म करेंगे, उसके बाद में हम आएंगे सीधा 9th पे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ ए डिसीजन जो आपके लिए लिया जा रहा है? क्या फ़र्क पड़ेगा पूरी क्लास पे? बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस अभी हम 9th में है, तो अभी तो ये हमारा 9th की चलेगी ना? नहीं, 10th की चलेगी। अच्छा, स्ट्रेट अवे 10th का मैथ शुरू हो जाएगा। तो ये 10th के लिए अच्छी होगी हमारे लिए। एलेबोरेट करो इसे, बढ़ाओ इसे आंसर को। 10th के लिए अच्छी होगी क्योंकि हमारी अभी से शुरू हो जाएगी, सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रैक्टिस और रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। फेवरेट टीचर बताओ। सर फेवरेट टीचर सोन अमरीश सर, वो सॉरी सोनू सर। सोनू सर। ये तो महाभारत में फंस गई हो बिना वजह। कौन है आप? सीधा सीधा बताओ। सोनू सर। रीजन बताओ। चलो, अमरीश जी का नाम क्यों निकला मुंह से? इसका मतलब अमरीश जी ही हैं और मैं तो इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। नहीं, अमरीश सर नहीं है, मतलब कि मतलब अमरीश सर थोड़ा सा ऐसे गुस्से वाले लगते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बोलने दो। मतलब अरे बोलने दो ना। फ्रेंडली नहीं रहते। फ्रेंडली नहीं रहते हैं? अच्छा, तो आपको एक ऐसा टीचर चाहिए जो फ्रेंडली रहे। हाँ, मतलब कि सबका अपना अपना नेचर होता है। हाँ। चलो, तो ये तुमने किसी प्रेशर में तो नहीं कहा? नहीं। पक्का? पक्का। तो अमरीश जी जो है ना ज़्यादातर के फेवरेट होते हैं, तुम्हारे नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते कि नहीं बोलो। समीक्षा, अगर हम आपके घर में बात करें तो साक्षी ने कुछ चीज़ें की और अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन के कारण वो वाली चीज़ें नहीं हो पाई, और फिर उसने एक सप्लीमेंट्री एक बैक पेपर दिया था जिसमें उसने अपने आप पे विश्वास करके, साइंस का था शायद, उसमें उसने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। कैसा लग रहा है कैमरा के सामने में बैठ के? नॉर्मली हो रहा है, नॉर्मली फील हो रहा है। नॉर्मल फील हो रहा है। किसको बुलाना चाहोगे अब? अनु। आ जाओ जी भाई साहब।